एक बार एक लड़का था, नाम रमेश। रमेश को समोसे बहुत पसंद थे। गर्मा गर्म समोसे, ठंडे समोसे और एक दिन पुराने समोसे भी उसे बहुत भाते थे। उसकी माँ अक्सर उसे किचन से चोरी छिपे समोसा खाते हुए पकड़ लेती थी। रमेश, वो कहती, ज्यादा मत खाओ, नहीं तो खाना नहीं खा पाओगे। लेकिन रमेश उन कुरकुरे सुनहरे तिकोनों का मोह नहीं त्याग पाता था जिनमें मसालेदार आलू भरे होते थे। एक दिन रमेश गांव के कुएं के पास बैठा अपना पसंदीदा नाश्ता खा रहा था। वो गांव के बुजुर्गों की कहानियां सुन रहा था। एक कहानी ने उसका ध्यान खींचा। यह कोई साधारण कहानी नहीं थी, बल्कि एक रहस्यमयी गुफा की कहानी थी जो जादुई समोसों से भरी हुई थी। यह कहानी पास की पहाड़ियों में छिपी एक गुफा के बारे में थी। पहाड़ियां जो दूर से साधारण दिखती थीं, लेकिन उनके भीतर एक अद्भुत रहस्य छिपा था। एक गुफा जो जादुई समोसों से भरी हुई थी। गुफा के अंदर का दृश्य किसी सपने जैसा था, जहां हर कोने में चमकते हुए समोसे थे। बुजुर्ग ने धीमी आवाज में कहा, कहानी है कि गुफा आपकी समोसे की हर इच्छा पूरी करती है। उसकी आवाज में एक गहरा रहस्य और अनुभव झलक रहा था। रमेश की आंखें चौड़ी हो गईं। उसने कभी नहीं सोचा था कि ऐसी कोई जगह हो सकती है। समोसों से भरी एक गुफा, यह तो किसी जादुई दुनिया का हिस्सा लग रहा था। यह तो सपना सच होने जैसा था। रमेश ने खुद को उस गुफा में समोसे खाते हुए देखा। उसे यह गुफा ढूंढनी ही होगी। उसने ठान लिया कि वह इस रहस्य को सुलझाएगा और गुफा तक पहुंचेगा। वो घर की तरफ भागा। उसका दिमाग योजनाओं से भरा हुआ था। उसने सोचा कि उसे क्या क्या तैयारियां करनी होंगी। उसने एक छोटा सा बैग पैक किया जिसमें उसकी जरूरत की चीजें थीं, पानी की बोतल, रस्सी और कुछ खाने पीने का सामान। और हाँ, सफर के लिए कुछ एक्स्ट्रा समोसे। उसने सोचा कि अगर गुफा तक पहुंचने में समय लगे तो ये समोसे उसके काम आएंगे। रमेश ने नक्शा देखा और गुफा तक पहुंचने का रास्ता तय किया। उसने अपने सफर की शुरुआत की, मन में उत्साह और आंखों में चमक लिए। रास्ता कठिन था, लेकिन रमेश ने हार नहीं मानी। वह हर कदम पर गुफा के करीब पहुंचने का सपना देखता रहा। आखिरकार रमेश उस गुफा के प्रवेश द्वार पर पहुंच गया। उसकी आंखों में चमक और दिल में धड़कन तेज हो गई। उसने धीरे धीरे गुफा के अंदर कदम रखा और देखा कि बुजुर्ग की कहानी सच थी। गुफा सचमुच जादुई समोसों से भरी हुई थी। रमेश ने एक समोसा उठाया और उसे चखा। वह स्वाद किसी भी समोसे से बेहतर था जो उसने कभी खाया था। उसकी मेहनत रंग लाई थी। रमेश ने गुफा में बैठकर समोसों का आनंद लिया और सोचा कि यह सफर उसकी जिंदगी का सबसे यादगार सफर था। अगली सुबह रमेश पहाड़ियों की ओर निकल पड़ा। सूरज की पहली किरणें पहाड़ों पर पड़ रही थीं और रमेश के चेहरे पर एक नई उम्मीद की चमक थी। उसकी यात्रा का यह पहला कदम था और वह जानता था कि आगे का रास्ता कठिनाइयों से भरा होगा, लेकिन उसका हौसला बुलंद था। उसने उस रास्ते का पीछा किया जिसका वर्णन गांव के बुजुर्ग ने किया था। वह रास्ता घने जंगलों से होकर गुजरता था, जहां हर कदम पर उसे नई चुनौतियों का सामना करना पड़ता था। पेड़ों की छांव में चलते हुए रमेश ने महसूस किया कि यह यात्रा सिर्फ बाहरी नहीं, बल्कि आंतरिक भी थी। वो सूरजमुखी के खेतों से गुजरा, जहां हर फूल सूरज की ओर देख रहा था। इन फूलों की सुंदरता ने रमेश को उसकी मंजिल की याद दिलाई। उसे लगा जैसे ये फूल भी उसकी यात्रा का हिस्सा बन गए हों, उसे प्रेरित कर रहे हों। एक कलकल करती नदी पार की, जिसका पानी इतना साफ था कि उसमें रमेश को अपनी परछाई दिखाई दे रही थी। नदी पार करते समय उसे अपने भीतर की शांति का एहसास हुआ। यह नदी उसकी यात्रा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गई थी और पथरीले रास्ते पर चढ़ गया। यह रास्ता कठिन था, लेकिन रमेश ने हर पत्थर को एक नई चुनौती के रूप में लिया। उसकी हर कदम के साथ उसकी दृढ़ता और बढ़ती गई। उसे महसूस हुआ कि यह यात्रा उसे न केवल उसकी मंजिल तक, बल्कि खुद के करीब भी ले जा रही थी। वो गुफा खोजने के लिए दृढ़ था। उसकी आंखों में एक चमक थी और उसके दिल में एक अटूट विश्वास। उसे पता था कि यह गुफा उसकी किस्मत का हिस्सा है और वह इसे किसी भी कीमत पर खोज कर रहेगा। वो जानता था कि यह कोई साधारण कहानी नहीं है, ये उसकी किस्मत थी। हर कदम के साथ उसे अपने भीतर की शक्ति का एहसास हो रहा था। यह यात्रा उसे न केवल बाहरी दुनिया में, बल्कि अपने भीतर की दुनिया में भी ले जा रही थी। उसे तो जैसे जादुई समोसों का स्वाद पहले से ही मिलने लगा था। उसकी कल्पना में वह उन समोसों का स्वाद छक रहा था जो उसे गुफा में मिलने वाले थे। यह विचार उसे और भी प्रेरित कर रहा था। जब रमेश आखिरकार पहाड़ी की तलहटी में पहुंचा तो सूरज सर पर था। उसकी यात्रा का यह महत्वपूर्ण मोड़ था।
उसने चारों ओर देखा और महसूस किया कि वह अपनी मंजिल के बहुत करीब है। उसकी मेहनत और संघर्ष का फल अब उसे मिलने वाला था। वो थका हुआ था लेकिन उत्साहित था। उसकी थकान उसकी मेहनत का प्रमाण थी और उसकी उत्सुकता उसकी मंजिल की ओर बढ़ते हर कदम का। उसने एक पल के लिए आराम किया और फिर से अपनी यात्रा पर निकल पड़ा। वो अपनी हड्डियों में महसूस कर सकता था, गुफा पास थी। उसकी धड़कनें तेज हो गई और उसकी आंखों में एक नई चमक आ गई। वह जानता था कि उसकी मंजिल अब बहुत करीब है और वह इसे पाने के लिए पूरी तरह तैयार था। उसने देखा कि बेलों के पर्दे के पीछे एक संकरा रास्ता छिपा हुआ है। यह रास्ता इतना संकरा था कि किसी ने कभी सोचा भी नहीं था कि इसके पीछे कुछ हो सकता है, लेकिन उसकी जिज्ञासा ने उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। उसने अपने हाथों से बेलों को धीरे धीरे हटाना शुरू किया और जैसे ही उसने ऐसा किया, एक अद्भुत दृश्य उसके सामने प्रकट हुआ। उसने बेलों को एक तरफ धकेला और देखता ही रह गया। उसके सामने एक गुफा का प्रवेश द्वार था जो पहले कभी नहीं देखा गया था। यह गुफा किसी रहस्य से कम नहीं थी और उसकी चमकती हुई दीवारें उसे और भी आकर्षित कर रही थी। गुफा जगमगा रही थी और चमक रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने यहां जादू कर दिया हो। गुफा के अंदर की रोशनी इतनी अद्भुत थी कि उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। यह रोशनी उसे अंदर खींच रही थी और वह धीरे धीरे अंदर की ओर बढ़ने लगा और उसके सामने तैर रहे थे समोसे। ये कोई साधारण समोसे नहीं थे। ये समोसे हवा में तैर रहे थे और हल्की रोशनी बिखेर रहे थे। उसने कभी नहीं सोचा था कि समोसे भी इतने जादुई हो सकते हैं। वहां बड़े समोसे, छोटे समोसे, आलू से भरे समोसे और हर प्रकार के समोसे थे। ये समोसे इतने आकर्षक थे कि उसने तुरंत ही एक को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वे उसकी पकड़ से बाहर थे। और कुछ अजीबोगरीब और शानदार फिलिंग वाले समोसे थे जो उसने पहले कभी नहीं देखे थे। कुछ समोसे में रंग बिरंगी फिलिंग थी और कुछ में ऐसे मसाले थे जिनकी खुशबू ने उसे मंत्रमुग्ध कर दिया। उसने सोचा कि ये समोसे किसने बनाए होंगे और क्यों। रमेश को ऐसा लगा जैसे वो समोसे के स्वर्ग में आ गया हो। उसने कभी नहीं सोचा था कि समोसे भी इतने जादुई हो सकते हैं। उसकी आंखें चमक उठीं और उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने सोचा कि अगर वह यहां से कुछ समोसे ले जा सके तो कितना अच्छा होगा। उसने गहरी सांस ली, ताजा तले हुए स्वाद का आनंद लिया। समोसे की खुशबू इतनी लुभावनी थी कि उसने अपनी आंखें बंद कर ली और उस पल का आनंद लेने लगा। उसे ऐसा लगा जैसे वह किसी सपने में हो। तभी उसे याद आया कि गांव के बुजुर्ग ने इच्छाओं के बारे में क्या कहा था। उन्होंने कहा था कि हर इच्छा की एक कीमत होती है। रमेश ने सोचा कि क्या यह गुफा और ये समोसे भी किसी कीमत के साथ आते हैं। उसने अपने कदम पीछे खींचे और सोचा कि क्या उसे इस जादुई गुफा से कुछ लेना चाहिए या नहीं। रमेश ने अपनी आंखें बंद की, समोसों के पहाड़ की कल्पना की और चिल्लाया, मैं हमेशा के लिए समोसे खाना चाहता हूं। अचानक गुफा हिलने लगी, आसमान से समोसे बरसने लगे। पहले तो रमेश रोमांचित था। यह तो कमाल हो गया। वो जितने चाहे समोसे खा सकता था, लेकिन फिर समोसे गिरते रहे और गिरते रहे और गिरते रहे। वो हर जगह थे। उसने खाना बंद करने की कोशिश की, लेकिन समोसे उसके चारों ओर ढेर होते रहे। वो फंस गया था। बंद करो, बंद करो, रमेश रोया, लेकिन समोसे नहीं रुके। वो बहुत तेजी से आ रहे थे। गुफा समोसों से भर गई थी। रमेश समोसों के समुद्र में डूब रहा था। उसने महसूस किया कि उसका लालच उस पर हावी हो गया है। वो बस यही चाहता था कि यह सब बंद हो जाए। वो फिर कभी समोसा नहीं देखना चाहता था। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और पूरी ताकत से कामना की। काश मैंने कभी भी अंतहीन समोसों की कामना न की होती। और बस यूं ही समोसे गायब हो गए। गुफा शांत थी। रमेश थका हुआ था और उसके ऊपर चूर चूर टुकड़े लगे हुए थे। उसे अपना सबक मिल गया था। लालच, चाहे वो समोसे जैसी स्वादिष्ट चीज के लिए ही क्यों ना हो, मुसीबत में डाल सकता है। उसने ध्यान से कुछ बचे हुए समोसे इकट्ठा किए, एक छोटे से नाश्ते के लिए पर्याप्त, और गुफा से बाहर निकल गया। वो जानता था कि उसे एक कहानी सुनानी है। जब वो गांव लौटा तो उसने सभी को अपने साहसिक कार्य के बारे में बताया। उसने उन्हें जादुई गुफा और अंतहीन समोसों के बारे में बताया, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात, उसने उन्हें लालची होने के खतरों के बारे में बताया। गांव वालों ने गौर से सुना। उनकी आंखें विस्मय और थोड़े डर से चौड़ी हो गईं। रमेश की कहानी एक किंवदंती बन गई।
एक सीख देने वाली कहानी जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। और रमेश का क्या हुआ? ठीक है, वो अभी भी अपने समोसों का आनंद लेता था, लेकिन उसने उन्हें फिर कभी हल्के में नहीं लिया। उसने सीखा कि कभी कभी जीवन में सबसे अच्छी चीजों का आनंद संयम से लेना चाहिए। और यही मेरे दोस्तों हमारी समोसे की कहानी का अंत है। तो याद रखना, अपने नाश्ते का आनंद लो, लेकिन अपनी आंखों को अपने पेट से बड़ा मत होने दो।